Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3, chapter number 3, Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.7. Application of definite integrals. Example 1. Find the area bounded by the curve y is equal to 4 minus x square and the x-axis. We find the area bounded by the curve and the x-axis. First we find the points where the curve cut the x-axis, put y is equal to 0. By the x-intercept निकालना हो put y 0. जब रकम में y 0 रखेंगे तो we get x is equal to plus minus 2. So the curve cut the x-axis at minus 2 0 and 2 0. भाई कर्व कहाँ पे कट करेगी? -2 से 0 and 2 से 0. We have -2 0 here and 2 0 here. इसी तरह जब आप y इंटरसेप्ट करेंगे तो पुट x 0. जब x को 0 पुट करेंगे तो भैया y 4 निकलेगा तो 0 4 निकलेगा भाई 0 4, यानी कि x एक्सिस के ऊपर -2 0 and 2 0 और y एक्सिस को 0 4 पे कट करेगी. नाउ वी हैव एरिया का फार्मूला होगा इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 2 भाई dx है ना, तो फर्स्ट से फर्स्ट -2 से 2 y dx भाई जब -2 से 2 y dx. ना y चूंकि dx है तो अंदर प्योर x होना चाहिए. ना y किसके बराबर है भैया? 4 मनफी x के जी भाई जब y किसके बराबर है? 4 मनफी x के. नाउ वी हैव दिस -2 से 2 4 मनफी x के dx. भाई जब सिर्फ ये बनाना काम था जी, बाकी तो पुराना खाता है भाई, बाकी तो पुराना खाता है. इंटीग्रेट करें 4x होगा मनफी x क्यूब ऐसे. लिमिट्स लगाने का तरीका है पहले ऊपर वाली जहाँ जहाँ x होगा फिर माइनस करके वजन क्या करें 0 नीचे में लगा देंगे. लो आपने क्या किया, लगा करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए. पहले जहाँ जहाँ x है 2 रखेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है -2 रखेंगे. जहाँ जहाँ x है 2 रखेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है माइनस करके 2 रख -2 रखेंगे. नाउ वी हैव 4 into 4 minus 1/3 8 plus 8. After cancellation we get 32/3. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 3x square and the x-axis. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 3x square and the x-axis. Now x-intercept mean कहाँ पे curve x-axis कट करती है? Put y 0 भाई x-axis के ऊपर y 0. We get x की दो वैल्यूज निकलेंगे 0 and -3. पॉइंट बन गया 0 0 and -3 0. So the curve cut the x-axis at -3 0 and 0 0. We have area बराबर होगा -3 से 0 y dx भाई माइनस नीचे छोटी होती है ऊपर बड़ी होती है y dx. y की वैल्यू लगाएंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. नाउ लिमिट्स हमारे पास है -3 से 0. नाउ x क्यूब का इंटीग्रल x 4/4 x क्यूब 3. नाउ राइट सेपरेटली लिमिट्स. पहले जहाँ जहाँ x होगा 0 पुट करोगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -3 पुट करोगे. पहले जहाँ जहाँ x होगा क्या करेंगे जी 0 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -3 पुट करेंगे. वी सी बजन वी हैव 1/4 0 मनफी 81 प्लस 0 प्लस 27. We please take LCM. We simplify and we get 27/4. The example 3, find area bounded by the curve y is equal to x into x square minus 4 and the x-axis. Put y is equal to 0. When you put y is equal to 0, we get x is equal to 0, 2 and -2. So the curve cut the x-axis at point -2 0, 0 0 and 2 0. So we have area बराबर -2 से 0 y dx and 0 से 2 y dx. जी इनके एरिया बिटवीन -2 से 0 and area between 0 से 2. Now we have -2 से 0 x cube minus 4x dx और -0 से 2 x cube minus 4x. Now dx. Now x cube का इंटीग्रल x 4/4 x square by 2 होगा, ये x 4/4 ये x square by 2 होगा. तो कैंसिलेशन के बाद we have this. लिमिट्स हमारे पास है -2 से 0 and 0 से 2 भाई 0 से 2. ना प्लीज जहाँ जहाँ x होगा पहले 2 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -2 पुट करेंगे. पहले x जगह 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 0 पुट करेंगे. वही सी वजन वी गेट 1/4 x4
-2 से 0, -2x² -2 से 0, 1/4 x² 0 से 2 और माइनस करके x² -2 x² 0 से 2 जी। नाउ पहले अपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली जो भाई आफ्टर कैंसलेशन वी हैव जी भाई जन आपके पास ये आएगा नेगेटिव। भाई निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि ये अलग एरिया ये अलग एरिया और हमेशा एरिया क्या होता है पॉजिटिव जी। निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, सो वी राइट 4 + 4। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर सकते थे लेकिन ऊपर मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया थी। तो वी गेट आंसर आएगा आपका -4। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको 4 कंसिडर करेंगे तो वी गेट 8। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = f(x) बराबर है x³ - 2x² + 1 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y0। पूरे सिस्टम में जहां जहां x होगा वहां 0 पुट y, पूरे सिस्टम में जहां जहां x होगा y होगा 0 पुट कर दें। वी गेट x³ - 2x² एंड +1 = 0। x³ - 2x² + 1 = 0 जी। वी हैव वजन देखें, वी गेट x4/4 लिमिट फ्रॉम 0 से 1 -2 बाहर x³ 3 लिमिट फ्रॉम 0 से 1 x लिमिट फ्रॉम 0 से 1। पहले जहां जहां x होगा 1 पुट करें, फिर माइनस करके जहां जहां x 0 पुट करें। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 7/12। फाइंड एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y² = 4 - x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 से फ्रॉम x = 0 to x = 3। वजन जरा देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नीड दिस एरिया जी। वजन जरा देखिएगा, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और लाइन हमारे पास है फ्रॉम x = 0 to x = 3। ये x = 3 एक लाइन होती है जी। लो इन एरिया बराबर होगा भाई 0 से 3 y dx, 0 से 3 y dx। y की वैल्यू लगाएंगे 4 - x का जैसा जी। अब भाई जन माइनस से तरफ माइनस बाहर निकले। अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेंगे, पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। नो वी हैव 1/2। अब माइनस सीधे लगा दिए। भाई जन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। इसको रेंज किया तो वी गेट 2/3 4 - x पावर 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम 3 से 0 जी। भाई पहले जहां जहां x है वहां 0 रखो जी, फिर माइनस करके जहां जहां x है 3 रखो जी। तो वी गेट 2 का स्क्वायर पावर 3/2 -1 आगे पावर 3/2 जी। तो भाई जन वी गेट 2 का क्यूब -1 तो 8 - 1 7 आएगा। तो वी गेट एरिया बराबर है 14/3 जी। वी गेट एरिया बराबर 14/3 जी। ये हमारा रिजल्ट है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन 1 है फाइंड एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y = x² + 1 फ्रॉम x = 1 to x = 2 जी। भाई एरिया का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल y dx फ्रॉम 1 से 2। लिमिट उसने दी हुई है 1 से 2, लिहाजा कोई टेंशन नहीं कि y dx, y वैल्यू हमारे पास x² + 1 जी। नाउ वी हैव 1 से 2 x² + 1 इंटू d ऑफ x। भाई अलग इंटीग्रेट कर दें। अब x² का इंटीग्रेट क्या होगा x³ और 1 का इंटीग्रेट x। लिमिट किस तरह लगानी, पहले जहां जहां x होगा वहां ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहां जहां 1 पुट करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। Now question number 2, find area above the x axis and under the curve y = 5 - x² from x = -1 to x = 2. By limits is available here. We have area बराबर इंटीग्रल -1 से 2 y dx। भाई नीचे छोटी लिखते हैं ऊपर बड़ी वाली लिखेंगे। भाई नीचे छोटी लिखेंगे ऊपर वाली बड़ी। अब भाई y की वैल्यू हमारे पास है 5 - x²। वी राइट हियर तो सो वी हैव एरिया बराबर है -1 से 2 5 - x² इंटू d ऑफ x जी। तो वी हैव -1 से 2 5 dx माइनस इंटीग्रल -1 से 2 x² dx। 5 बाहर निकालें dx होगा और ये x², इसका dx का इंटीग्रल का होगा x और x² का x³/3। अब लिमिट्स लगाने का स्कूल है, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली और कांस्टेंट को बाहर निकाल के निकालेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली लिमिट। इसको सिंप्लीफाई करें। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 12 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिलो द कर्व y = 3 into √x and above the x axis between x = 1 to x = 4। भाई लिमिट्स दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला का इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 4 y dx। भाई इंटीग्रल
फ्रॉम 1 से 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 अंडर एक्स। ना 3 बाहर निकाल लें, अंडर एक्स का मतलब 1/2 जी। तो भाई क्या करेंगे, पावर में एक जमा जो पावर आएगा उसी से डिवाइड, भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगा उसी से डिवाइड, वी गेट भाई जन वी गेट 3 बाहर एक्स 3/2 ओवर 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 1 से 4 जी। भाई सिंप्लीफाई किया 2 एक्स की पावर 3/2 1 से 4, पहले जहाँ जहाँ एक्स होगा 4 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ एक्स होगा 1 पुट करेंगे। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 14 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई/2 से लेके एक्स इज इक्वल टू पाई/4 कॉस फंक्शन। तो भाई एरिया बराबर होगा माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 को वाई डी एक्स, भाई माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 तक वाई डी एक्स। नो वाई हमारे पास क्या है कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस का इंटीग्रल क्या होगा साइन ऑफ एक्स, भाई कॉस का इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स। लिमिट किस तरह लगानी है, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली, भाई पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। अब साइन पाई/2 क्या होता है 1 और साइन करके नेगेटिव बाहर आते हैं और साइन पाई/2 1, तो योर आंसर इज 2, योर आंसर इज 2 आफ्टर कैलकुलेशन जी। जी फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to 4x minus x square. To find x intercept put y 0. We get x is equal to 0 4. So the given curve cuts x axis at point 0 0 and 4 0. अब आपको पता है y is equal to 4x मनफी x के is greater equal to पॉजिटिव होगा फॉर इस लिमिट्स में 0 से लेकर 4 तक। सो एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एंड द x एक्सिस इंटीग्रल, भैया ये नाम भी लिखें तो खैर है। वी गेट 0 से 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास 4x मनफी एक्स के। नाउ अलग भैया इंटीग्रेट कर दे एक्स का x²/2 एक्स क्यूब का x³ 3। नाउ सिंप्लीफाई यू गेट दिस। अब भाई जन पहले जहाँ जहाँ x होगा 4 पुट करें, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा 1 0 पुट करें, तो वी गेट इसको सिंप्लीफाई कर लें। भाई जन इसको क्या करना जी, पहले जहाँ जहाँ x होगा ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा लोअर लिमिट, वी सी भाई जन वी गेट 32 minus 64 over 3. After cancellation we got 32 over 3 square units. Now question है determine the area bounded by the parabola and the x-axis. भाई y बराबर x square plus 2x and minus c. To find x intercept put y 0. y को जब 0 पुट करोगे x की वैल्यू निकलेंगे -3 और 1। तो सो द कर्व कट x एक्सिस एट द पॉइंट -3 0 and 1 0। तो आपको पता है ये भाई जन नेगेटिव है इससे दूर में, तो आप जब देखेंगे भाई सो द एरिया बाउंडेड बाय दी, आपको पता है भाई जन ये नेगेटिव है। भाई आप कोई वैल्यू रखना 1 या जनाब -1 रख ले तो आंसर का नेगेटिव जी। सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, भाई इज बिलो। भाई अगर ये ना भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट इंटीग्रल फ्रॉम -3 से 1 वाई डी एक्स का माइनस ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि एंड जो आंसर आएगा ना भैया दैट विल बी नेगेटिव और एरिया हमेशा का था पॉजिटिव, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन ओरिजिनल मेथड ये है, आप कर्व की पोजीशन देखेंगे नीचे होगी तो नीचे वाई नेगेटिव होता है, अगर कर्व अबव एक्स एक्सिस होगी तो ऊपर वाई क्या था पॉजिटिव। लेकिन अगर कर्व अब बिलो एक्स एक्सिस है तो भाई वाई क्या होगा नेगेटिव, अगर अबव एक्स एक्सिस तो वाई क्या होगा पॉजिटिव। वी हैव माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -3 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3 अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। ना लिमिट लगाने का तरीका पहले इंटीग्रेट करें, जो जवाब है पहले ऊपर वाली लिमिट और माइनस करके भाईजान नीचे वाली लिमिट, वी सी भाईजान वी गेट x³ 3, इसका x²/2 इसका x, भाई कॉन्स्टेंट बाहर निकालना, पहले जहाँ जहाँ x होगा 1 पुट करें, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -3 पुट करें, जहाँ जहाँ x होगा 1 पुट करें, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -3 पुट करें, पहले जहाँ जहाँ x होगा 1 पुट करें, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -3 पुट करें। नाउ सिंप्लीफाई एंड मजीद सिंप्लीफाई वी गेट 32 over 3 स्क्वायर यूनिट्स, भाई वी गेट 32 over 3 स्क्वायर यूनिट्स जी। भाई क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x³ plus 1, the x axis and the line x is equal to, भाई नो प्रॉब्लम। टू फाइंड x इंटरसेप्ट y 0, भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y 0, तो वी सी x इज इक्वल टू -1, इसको निगलेक्ट कर दीजिए भाई, इसको क्या करेंगे क्योंकि वहां से इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी। एक x की वैल्यू इसने दी हुई है, एक आपने खुद निकाल ली, तो लिमिट्स हमारी बनेगी -1 से लेके 2 तक।
भाई -1 से लेके, क्योंकि नीचे लोअर वैल्यू होती है, ऊपर क्या होती है बड़ी वैल्यू। लोअर से ऊपर जाते हैं ना तो नीचे छोटी होगी, ऊपर क्या होगी बड़ी की। वी हैव जी, सो निगलेक्ट x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 बिकॉज इट गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से आयोटा निकलेगा। So the given curve cuts the x-axis at only one point -1 0. We want to find area by the curve bounded by the curve y is equal to x cube plus 1 and the line x is equal to. Now we have y बराबर x cube plus 1 is greater equal to 0 for -1 is less than equal to x is less than equal to 0. भाई -1 से लेकर 2 तक दूर तक x का पॉजिटिव होगा, ये y पॉजिटिव होगा। So area bounded by the given curve lies above x-axis. तो क्या होता है -1 से 2 y dx। नहीं पता तो डायरेक्ट शुरू कर दें, हद ज़्यादा से ज़्यादा क्या आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन भाई जन नेगेटिव को ओमिट कर दें क्योंकि एरिया हमेशा का था पॉजिटिव, भाई जन एरिया हमेशा का था नहीं पॉजिटिव। तो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 2 y dx, y की वैल्यू लगा दें x क्यूब प्लस 1 dx। नाउ सेपरेटली इंटीग्रेट x क्यूब का क्या होगा x4/4 और 1 का इंटीग्रल x कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें। अब लिमिट का सूरत है, पहले जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -1 पुट करेंगे, फिर जहाँ जहाँ x होगा 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होगा -1 पुट करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड वी सी वी गेट 1/4 into 15 plus c. Please take LCM. We get 27/4 square units. We get 27/4 square units. Now question have find area enclosed by the curve y is equal to x cube minus 2x plus 4, the x-axis and the line x is equal to 1. To find x-intercept, put y is equal to. We get x cube minus 2x plus 4 equal to 0 using synthetic region. x cube का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर नहीं है तो 0, x का -2 और भैया प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे -2 रखा, नीचे हमेशा 0 रखा, दोनों को जमा किया 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, वो इधर लिखा, दोनों को जमा किया -2 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, वो इधर लिखा, जमा किया 2 आ गया, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई -4 जमा किया 0, अगर 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू ठीक है। सो x इज इक्वल टू -2 इज ए रूट एंड डिप्रेस्ड इक्वेशन, इसको x स्क्वायर के साथ, इसको x इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इट गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। भैया यहाँ से क्या होगा कॉम्प्लेक्स आएगा, इमेजिनरी आएगा ना, सो भी नेगेटिव। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2. So the curve cut the x-axis at only one point -20. We want to find the area bounded by the curve and the line x is equal to 1. So y is equal to क्या होगा x cube minus 2x plus 4 is positive, greater equal to 0 for -2 is less than equal to x is less than equal to 1. So area bounded by the curve lies above the x-axis. भैया ये लिखना हो तो लिख लें, ना भी लिखना हो तो डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर अप्रोच कर देंगे, भाई जन डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर अप्रोच कर दें, रिजल्ट निकल आएगा जी। So we have area is equal to -2 से 1 y dx. भाई y का y की वैल्यू x क्यूब minus 2x plus 4. Now integrate separately. We take constant out. x क्यूब का इंटीग्रल का x4/4, x का इंटीग्रल x square by 2 और 1 का इंटीग्रल x. Now simplify and we get 1/4 x4 minus 2 से 1 x square minus 2 से 1 plus 4 बाहर x आगे -2 से 1। अच्छा भाई जनता देखिएगा, लिमिट लगाने का सूल है, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करना चाहिए, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है -2 पुट करते हैं, पहले जहाँ जहाँ x है ऊपर वाली वैल्यू पुट करें, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है -2 पुट करें। नाउ सिंप्लीफाई एंड मजीद सिंप्लीफाई, वी गेट 45/4 स्क्वायर यूनिट्स। भैया वी गेट 45/4 स्क्वायर यूनिट्स।